जिसमें हम आपको बताएंगे योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में, जो कि इसी गांधी सभागार में थोड़ी देर बाद होना है राजभवन के। और इसके लिए मुख्यमंत्री राजभवन पहुंच चुके हैं और लगातार हम आपको वो संभावित चेहरे भी दिखा रहे हैं जिन्हें थोड़ी देर बाद इसी सभागार में मंत्री पद की शपथ लेनी है। और एक बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे पास है और इसके लिए हम चलेंगे मेरी सहयोगी स्नेहलता के पास। बिल्कुल राजेंद्र, ये अहम अपडेट देनी है दर्शकों को कि कुछ देर बाद योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। शाम 6 से 6:15 तक, यानी इस बीच शपथ ग्रहण होना है। टाइम में चेंज दिखाई देता है। मंत्रिमंडल विस्तार पर एबीपी गंगा के पास सबसे सटीक जानकारी है। एक कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री शामिल हो सकते हैं। नामों की भी बात कर लेते हैं। जितिन प्रसाद, पलटू राम, संजीव कुमार दिवाकर बन सकते हैं मंत्री। संगीता बिंद, दिनेश खटीक भी मंत्री बन सकते हैं। नाम की बात आप कर ले तो धर्मवीर प्रजापति, छत्रपाल गंगवार, ये भी नाम है शामिल जो मंत्री बन सकते हैं। कुछ देर में ही ये क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तस्वीर भी एबीपी गंगा आपको दिखाएगा। वक्त जो है 5:30 का तय माना जा रहा था, इसमें थोड़ा बदलाव है। तो एक कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं थोड़ी देर बाद, जैसा कि स्नेहलता बता रही हैं। और इसके अलावा भी तमाम बड़ी खबरें हमें लगातार हासिल हो रही हैं। इन 7 चेहरों के बारे में हमने आपको विस्तार से लगातार बताया है। शपथ लेने से पहले जो कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं उससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट इस वक्त हमारे पास है और उसके लिए हम फिर से एक बार रुख करेंगे स्नेहलता का। बिल्कुल राजेंद्र, ये बड़ी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शपथ लेने वाले मंत्रियों को पहले सीएम आवास बुलाया गया है, ये बड़ी जानकारी है। कौन कौन यहां पहुंचा है? धर्मवीर प्रजापति, संगीता बलवंत, पलटू राम समेत सभी मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास से ही राजभवन जाने का कार्यक्रम होगा। तो ये बड़ी अपडेट है। कौन कौन पहुंचा है मुख्यमंत्री से मिलने, ये भी नाम हम आपको बताएं। 6 बजे से 6:15 के बीच शपथ ग्रहण होना है। ऐसे में जो रूपरेखा है वो भी सामने आ चुकी है। सीएम आवास पर ये तमाम संभावित मंत्रियों को बुलाया गया है। आवास से ही ये पहुंचेंगे राजभवन। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ही राजभवन के लिए रवाना होंगे, ये बड़ी जानकारी है। देखिए, एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है, सबसे सटीक, सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचानी है। इसी क्रम में जानिए कि 6 बजे पहुंचने से पहले, राजभवन पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की खबर मिल रही है। जी राजेंद्र, बिल्कुल ठीक आपने कि मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया इन संभावित चेहरों को। और वो नाम जिन्हें मुख्यमंत्री आवास पहुंचना है इस शपथ ग्रहण से पहले, वो हमने आपको बताए। मुख्यमंत्री आवास इन्हें जाना है, उसके बाद ये शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे राजभवन के इस गांधी सभागार में। और आपको बताएं, हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं इस वक्त। 3 बड़ी तस्वीरें इस सारी कवरेज में जो अभी तक निकल कर सामने आई हैं। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। 1 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं। आ जाने के कुल 7 मंत्री। 7 कुर्सियां भी लगी हैं गांधी सभागार में। जो गांधी सभागार है उसकी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है। यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। और राजभवन पहुंची है बैंड टीम। देखिए, ये शपथ ग्रहण समारोह में महत्वपूर्ण भूमिका होती है बैंड की। राष्ट्रगान होगा समारोह की शुरुआत में और बैंड टीम पहुंच गई है राजभवन। देखिए आप, राजभवन में ऐसे दाखिल हुई बैंड टीम, इसी से संकेत मिलता है। और वक्त भी हम आपको बता रहे हैं, वक्त में थोड़ी तब्दीली है। पहले 5:30 बजे का वक्त था, अब ये 6 से 6:15 बजे के बीच में बताया जा रहा है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। यानी ये 7 चेहरे, ये देखिए आप, इनविटेशन लेटर, आमंत्रण पत्र देखिए राजभवन से राज्यपाल का। प्रदेश के नए मंत्रीगण के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर रविवार 26 सितंबर 2021 को सायं 6 बजे आपकी सहर्ष आमंत्रित करना है। ये आमंत्रण पत्र देखिए राजभवन से, और राज्यपाल का यह आमंत्रण पत्र शपथ ग्रहण समारोह के लिए, जो आमंत्रण पत्र का ड्राफ्ट है वो हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। राज्यपाल ने ऐसे लोगों को आमंत्रित किया है जिन गणमान्य लोगों को इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है आज शाम को। वो देखिए, शाम के 6 बजे का वक्त बिल्कुल स्पष्ट। शाम के 6 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, बहुत स्पष्ट इस आमंत्रण पत्र में लिखा हुआ है। चलिए और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है लखनऊ से। वीरेश, अभी हमने वो आमंत्रण पत्र पूरे का पूरा दर्शकों के सामने रख दिया है, बल्कि अभी रखा हुआ है। शाम के 6 बजे का वक्त है, ये तय है। अब आप और रोशनी डालें, आपको क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए, राजभवन की तरफ से जो पहली खबर आई थी वो 5:30 बजे का था, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री किसान सम्मेलन से लेट से पहुंचे अपने आवास पर, और ये एक परंपरा है। आपने देखा होगा मोदी मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो रहा था तो मोदी जी के घर चाय पर उन मंत्रियों को बुलाया गया था जिन्हें शपथ लेना था। वही परंपरा प्रदेश में भी है और मुख्यमंत्री आवास पर चाय पार्टी के लिए उन सभी संभावित उम्मीदवारों को बुलाया गया है जिन्हें अब से कुछ देर बाद राजभवन के अंदर आकर शपथ लेना है, और उसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। हम लोग राजभवन के गेट नंबर 2 पर खड़े हैं, जहां से मीडिया की टीम अंदर जाती है और यहीं से जो संभावित मंत्री हैं वो अंदर जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है राजेंद्र, मैं जानता हूं कि आप फिल्मों के शौकीन हैं, कभी कभी फिल्मों के वो गाने बहुत मौजू हो जाते हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर। एक 1978 में अपने ज़माने के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी डॉन, जिसे सभी जानते हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार का एक मशहूर गाना था जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, तो वो घड़ी आ गई है। इन सारे लम्हों का इंतजार पत्रकारों को भी था, उन मंत्रियों को भी जो बनने वाले हैं, उन विधायकों को भी था, जो नहीं बन पाए उसको भी था कि हम कब शपथ लेंगे। तो वो इंतजार खत्म हो रहा है और 6:15 के आसपास वो शपथ हो जाएगा, वो कयास खत्म हो जाएगी और हम पत्रकारों का भी इंतजार खत्म हो जाएगा। जो पिछले 4 महीने से राधा मोहन सिंह के उस दौरे को याद करिए, जब वो लिस्ट लेकर तथाकथित रूप से पहुंचे थे, जो निकलकर उन्होंने कहा कि साहब हम तो एक औपचारिक मुलाकात करने बस गए थे, तो उस लिस्ट पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया था। बहुत बार ये खबर आई कि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो सच में वो इंतजार खत्म होगा। बिल्कुल आज कयास खत्म हो जाएंगे। वो और आपने बिल्कुल सही, वो एक बहुत ही सफल फिल्म थी वीरेश, जिसका आपने जिक्र किया 1978 की, जिसमें अमिताभ बच्चन का डबल रोल था, और वो गीत जो आपने कहा वो बिल्कुल फिट है आज के हालात पर। तमाम कयास जो इनका लंबा दौर चला, बहुप्रतीक्षित चीजें वो आज पूरी हो रही हैं। वो प्रतीक्षा आज समाप्त होने जा रही है। शाम के 6 बजे वो दृश्य हम अपने दर्शकों को लाइव दिखाएंगे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री आवास चलेंगे शैलेश अरोड़ा के पास। हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। शैलेश, उन चेहरों के नाम बहुत जल्दी से हमारे दर्शकों को बताएं जिन्हें मुख्यमंत्री आवास पर निमंत्रित किया गया है, और ये भी बताएं कि क्या वो पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं। राजन, देखिए, वो सभी 7 लोग जो हैं, जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले, जो नए मंत्री बनने वाले हैं योगी मंत्रिमंडल में, वो सभी इस समय मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है। अंदर उनकी बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री है यहाँ पर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, ये वो लोग हैं जो अंदर इस समय मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है। अगर बात करें तो देखिए, जितिन प्रसाद यहाँ पर इस समय मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है। इनके अलावा अगर बात करते हैं तो संगीता बलवंत बिंद यहाँ पर आ चुकी हैं। धर्मवीर प्रजापति जो है वो अभी कुछ देर पहले ही हमारे चैनल पर बात करने के बाद कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंचे। पलटू राम जो है, जो विधायक है बलरामपुर से, वो यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरह अगर बात करें तो बाकी जो कुल जो 7 लोग हैं जिनको आज मंत्री पद की शपथ लेनी है, वो सभी लोग इस समय मुख्यमंत्री आवास पर है। शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री से उनकी वार्ता चल रही है, चर्चा चल रही है। एक कह सकते हैं औपचारिक रूप से यहाँ पर उनकी जो बातचीत हो रही है, और कहीं ना कहीं भविष्य के लिए बधाई देने के साथ उनको एक बड़ा संदेश भी कि आगे ये मंत्री पद देखिए जो मिला है इनको, ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए, चंद महीनों के लिए है, और कहीं ना कहीं इन चंद महीनों में वो विभाग के लिए तो जो काम कर पाएंगे या नहीं देखना होगा, लेकिन चुनाव के लिए उनको निश्चित रूप से पार्टी के लिए बहुत काम करना होगा। क्योंकि उनको जो ये मंत्री पद दिया जा रहा है, जो उनकी कहा जा रहा है जातीय समीकरण जितने बनाए गए, क्षेत्रीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, इन चीजों को ध्यान में रखकर अगर जिम्मेदारी दी गई है तो पार्टी को उम्मीदें भी बहुत है। चाहे वो बात हो बरेली के क्षेत्र से जिनको चुना गया है, या फिर बात हो बलरामपुर की, किसी भी क्षेत्र की, गाजीपुर की चाहे बात हो, तो सभी जगह पर जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनको कहीं ना कहीं ये संदेश साफ है कि आने वाले चुनाव में 2022 के लिए पूरी तरह कमर कस कर रहे, और सभी मंत्री भी ये बात जानते हैं कि इतने कम समय में वो अपने शायद विभाग को ही नहीं समझ पाएंगे। काम करना तो आगे की बात है, लेकिन इतना जरूर है, एक मैसेज दिया गया है इन लोग को मंत्री बनाने के साथ में, और आगे 2022 के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे उनके ऊपर पूर्ण विराम लगा, और अब
वो वक्त आ गया, जैसा अभी वीरेश जी ने भी कहा कि वो वक्त आ गया, वो दिन आ गया जब उनका सपना हकीकत में बदल रहा है। एक समय ऐसा भी था जब वो उम्मीद शायद छोड़ चुके थे कि अब आगे मंत्रिमंडल विस्तार होगा भी या नहीं, क्योंकि लगातार कई बार कयास लगे लेकिन फिर लगा चीजें वापस हो रही हैं। लेकिन आखिरकार अचानक वो दिन आया है और अब ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, ये कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक की तरह से भी देखिए इसको देखा जा सकता है। अब देखना ये है जो बात आपने कही, बिल्कुल ठीक बात है, बहुप्रतीक्षित बात है और इसको हम समझेंगे कि इस वक्त ही क्यों हुआ। आपने देखा पलटू राम का तर्क क्या था, वो कह रहे हैं कोरोना महामारी थी इसलिए टल गया। ऐसे बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता पर मैं बात करेंगे हम लोग वीरेश पांडे से। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि कौन से वो संभावित चेहरे हैं, हम आपको सिलसिलेवार दिखाएंगे जो आज शपथ लेने जा रहे हैं। जितिन प्रसाद देखिए कांग्रेस से इसी जून के महीने में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ब्राह्मण चेहरा, 2 बार तो सांसद रहे धौरहरा से और 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे। 9 जून 2021 को जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कयास इस बात के हैं कि ये कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे शाम को 6 बजे। ज्यादा वक्त नहीं है, शाम को 6 बजे स्पष्ट हो जाएगा कि जितिन प्रसाद को क्या मिलने वाला है। धौरहरा से 2 बार सांसद रहे, लोकसभा सांसद रहे और यूपीए सरकार में 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ये जितिन प्रसाद का बायोडेटा है और कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश में रहे, पूरा परिवार इनका कांग्रेस ही रहा। आगे बढ़ते हैं, अगले चेहरे के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे डिटेल। संगीता बलवंत बिंद गाजीपुर की सदर सीट से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की, राज्य मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। पिछड़ी जाति बिंद समाज से आती हैं संगीता बिंद जो है, और पिछड़ी जाति का ये समुदाय आज ये मंत्री पद की शपथ ले सकती है, राज्य मंत्री पद की, और पहली बार के विधायक है। गाजीपुर सदर सीट से पहली बार के विधायक है, पहली बार पहुंची हैं चुनकर विधानसभा में, तो इनके लिए निश्चित रूप से ये बड़ी बात होगी। पहली बार के विधायक हैं, अब मंत्री बनने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, हम आपको अगले चेहरे के बारे में और डिटेल से बताएं, लेकिन इससे पहले आपको हम इनसे जो बातचीत हुई है हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा की, वो दिखा देते हैं। हमारे साथ में इस समय संगीता जी मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। संगीता जी, ये बताइए, बहुत कम वक्त अब तो रह गया चुनाव में, बहुत कम समय की वर्तमान सरकार के कार्यकाल की बात करें, कम समय, इतने कम समय में क्या करेंगे? पहले सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि आपने पूछा कि इतने कम समय में क्या करेंगे, प्रथमतः मैं आपको बता दूं कि अभी कोई इस तरह की आधिकारिक सूचना नहीं है, मुझे टीवी के माध्यम से ही पता चला। और यदि अवसर देता है शीर्ष नेतृत्व मुझे, तो जितना समय है उतने समय में मैं बेहतर काम करूंगी। और भरोसा के साथ कह सकती हूं कि यदि शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया तो मैं उस पर पूरी तरह खरी उतरने का प्रयास करूंगी। आपको लखनऊ आने के लिए वैसे कब बोला गया? नहीं, हमें कोई ऐसा कहा नहीं गया है, मैं अपने व्यक्तिगत कामों से लखनऊ आई हूँ। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपने जो अपनी राजनीति की शुरुआत की वो छात्र राजनीति से करी और उसके बाद आप भाजपा में हैं, तो अगर बात करें आने वाले जो चुनाव हैं, इस बार के जो चुनाव हैं उनको लेकर लगातार सारे विपक्षी एक तरफ हैं, भाजपा जो है जो विस्तार कर रही है, कई लोग कह रहे हैं कि जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, इनको देखते हुए किया जा रहा है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, और जितने बेहतर ढंग से, जितने कुशलतापूर्वक सरकार का संचालन किया जा रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। और उसके इसी उद्देश्य के कारण आने वाले 2022 के चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। संगीता बिंद की आपने बात सुनी, हम आपको लगातार वो डिटेल्स दिखाएंगे जो चेहरे आज शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन फिर ये कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, ये पूरा इक्वेशन क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। वीरेश पांडे के पास चलते हैं, वो राजभवन में ही मौजूद है जहां पर शपथ ग्रहण होनी है। वीरेश, बिल्कुल ठीक बात है, कयासों का दौर समाप्त, कुछ ही मिनटों बाद शपथ ग्रहण शुरू होगा। लेकिन हमने देखा जब इन चेहरों को, तो जितिन प्रसाद को छोड़ दिया जाए तो कोई जनरल कैटेगरी से नहीं है, या तो पिछड़ा समुदाय से मंत्री बनाए जा रहे हैं या अनुसूचित जाति के मंत्री बनाए जा रहे हैं। इस समीकरण पर जरा रोशनी डालें विस्तार से वीरेश। देखिए, जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उन चेहरों को याद कीजिए, उनको जो लिया गया था उत्तर प्रदेश से, उन चेहरों को जो 2022 में कारगर हो सकते थे। लेकिन इस बार भी जो मोदी मंत्रिमंडल की जगह पर अब योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरी विस्तार है, महत्वपूर्ण विस्तार है, चुनावी विस्तार है, तो ये विस्तार भी उसी तरह का समीकरण है जिस तरीके से
मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में साधा गया था। इसलिए साधा गया था कि 2022 में उन सभी क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साधा जाए। राजनीति में उत्तर प्रदेश बिहार में, उत्तर भारत की राजनीति में चाहे बात कितनी भी नैतिकता विकास की कर ली जाए, लेकिन अंततः राजनीति और चुनाव जातीय समीकरण के आधार पर लड़े जाते हैं। उन्हीं के आधार पर टिकट दिया जाता है और उन्हीं के आधार पर मंत्री बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जिस तरीके से ये विस्तार होने जा रहा है, जिन संभावित नामों को चाय पर बुलाया गया है, जिनका शपथ ग्रहण हो जाएगा, अभी कुछ देर में उन्हें चमकती हुई गाड़ी पर वो बैठकर इसी यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे भले छोटी गाड़ी से, आएंगे बड़ी गाड़ी से, होगा इनोवा क्रिस्टा होगी, लेकिन वो सारी गाड़ियाँ इसलिए उनको मिल रही हैं कि वो जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं, जो 2022 के मद्देनजर और अति पिछड़ों को साधने की कवायद है। एक ब्राह्मण अजय मिश्रा टेनी मोदी मंत्रिमंडल में थे और एक ब्राह्मण जितिन प्रसाद इस योगी मंत्रिमंडल में होंगे। उनमें दलित चेहरे थे, इनमें भी दलित चेहरे हैं, पलटू राम की तरह। उसी तरह से उनमें भी अति पिछड़े थे, बघेल और तमाम ऐसे लोग थे उसमें, और इसमें भी अति पिछड़े हैं। चाहे आप उनका नाम बिंद का देख लीजिए। देखिए, जो संगीता बिंद का भी आप इंटरव्यू सुन रहे थे, वो संजय निषाद को बैलेंस करने के लिए है। संजय निषाद मछुआ कम्युनिटी से आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा कथित अपनी पार्टी के बताते हैं कि उससे ज्यादा कोई मछुआ बिरादरी का बड़ा नेता ही नहीं है। लेकिन जो संगीता बिंद है उसी बिरादरी की आती हैं, और गाजीपुर, सोनभद्र और भदोही और साथ ही साथ मिर्जापुर, वाराणसी के आसपास बिंद बिरादरी का एक बड़ा तबका रहता है, जो एक राजनीति में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं संजय निषाद, और बहुत दिन से कयास लगाया जा रहा था। अब उनके साथ खेला तो हो गया, वो मंत्री तो नहीं बनने जा रहे हैं। अब वो अमित शाह जी के पास जाएं या धर्मेंद्र प्रधान जी के पास जाएं, राधा मोहन के पास जाएं या योगी जी के पास जाएं, खेला होबे। इसलिए खेला होबे, उन्हें कहा गया था कि लखनऊ मंडल से बाहर नहीं जाना है, इंतजार करते रहिए। बार बार उन्होंने कहा था कि मुझे बना दोगे डिप्टी सीएम बना दोगे तो पूरा प्रदेश बदल जाएगा, लेकिन वो बदल गए और उनके कयास बदल गए, उनकी संभावनाएं टूट गई, उनके जो इरादे थे वो चकनाचूर हो गए। थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि एक बड़े भाजपा नेता ने फोन करके कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी ना करें। इस प्रकार की बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आपने दी, वरना वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की खबर है और इस पर प्रतिक्रिया आ गई है, टिप्पणी आ गई है अखिलेश यादव की, पूर्व मुख्यमंत्री की। चुनाव को देखते हुए जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है और इस विस्तार से भाजपा को चुनाव में कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये प्रतिक्रिया दे दी है अखिलेश यादव ने। इस कैबिनेट विस्तार पर, इस मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा है कि चुनाव को देखते हुए जातिगत समीकरण साधने का प्रयास है यहां पर पार्टी का, बीजेपी का, और इससे भाजपा को चुनाव में कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये टिप्पणी है अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, खारिज कर दिया उन्होंने इस मंत्रिमंडल विस्तार को। देखिए क्या कह रहे हैं वो। जब मंत्री कुछ नहीं कर सकते, सरकार का बजट खत्म हो गया, सप्लीमेंट्री के बाद एक और सप्लीमेंट्री तो आ सकता है, तो जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा, तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। दो बातें कही अखिलेश यादव ने, सुना आपने। एक तो वो कह रहे हैं कि जब बजट ही खत्म हो गया तो मंत्री आप क्यों बना रहे हैं। उन्होंने फिर अगली बात कही कि जाति देख करके मंत्री बना रहे हैं और इससे कोई लाभ नहीं होना है। कहना वो ये चाहते हैं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कोई लाभ नहीं होना है। अखिलेश यादव ने बहुत यहां पर स्पष्ट रूप से अपनी राय जाहिर की। कहा उन्होंने कि चुनाव को देखते हुए जातिगत समीकरण साधने के लिए यह मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिलना है। चलिए अब हमारे सहयोगी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं उनका रुख करते हैं और फिलहाल बात करेंगे हम शैलेश अरोड़ा से। शैलेश लगातार इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर हैं और तमाम जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर जो भी हलचल है उस पर नज़र बनाए हुए हैं, इनके पास चलेंगे। शैलेश, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जातिगत समीकरण देखते हुए ये मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है, उसको साधने का प्रयास है, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये तो अखिलेश यादव का रिएक्शन था, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर क्या हलचल है?
राजेंद्र, देखिए मुख्यमंत्री आवास पर सभी जो नए शपथ लेने वाले मंत्री हैं उनके साथ में बैठक जारी है और अब से कुछ ही देर पहले अगर हम बात करें तो यही, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री का आवास है ये 5 KD कहलाता है और उससे जरा सा आगे है 7 KD जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास है। अभी केशव रास्ता अगर हम बात करें तो देखिए ये एक ही रास्ता है, यहीं से मुख्यमंत्री के लिए भी रास्ता है, यहीं से डिप्टी सीएम भी जाते हैं और अभी यहाँ से बामुश्किल 5-7 मिनट पहले यहाँ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य निकले हैं और ये देखिए गाड़ियों का काफिला यहाँ से निकलता हुआ हमें दिख रहा है। अगर बात करें तो इस समय देखिए इसमें हम देख पा रहे हैं कि कुछ विधायक है जो यहाँ पर आए हुए थे, उसमें थे शायद कुछ लोग निकल कर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है देखिए समय हो चुका है अब शपथ लेने का, ऐसे में बस करीब है वो वक्त, तो ऐसे में अब यहाँ पर हलचल देखिए तेज हो गई है। और अगर हम बात करें अंदर इस समय मुख्यमंत्री आवास पर तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, ये सभी लोग जो है अंदर है, लेकिन हलचल तेज हो गई है, अलर्ट भी यहाँ पर हो चुका है, यानी बस कुछ ही देर का वक्त बाकी है और यहाँ से अब देखिए लगातार गाड़ियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं और जो लोग आज शपथ लेने जा रहे हैं वो लोग यहाँ से जो अंदर आए हुए थे वो लोग निकलना शुरू हो चुके हैं। देखिए यहाँ से एक एक करके गाड़ियाँ जा रही हैं और अभी ये गाड़ी जो हमने आगे देखी एक सरकारी गाड़ी, ये वही गाड़ी है, इसमें संगीता बलवंत बिंद को हमने बैठे हुए भी देखा है। यहाँ से आगे गाड़ी गई है और गाड़ियाँ लगातार जा रही हैं। ये वो विधायक है, ये वो MLC है जो आज शपथ लेंगे और योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। तो वक्त जो था, जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है। राजेंद्र, आप चले बड़ी खबर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इन लोग का वो सपना, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं शैलेश, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं अपने दर्शकों के लिए। आप दिखा रहे हैं और ABP गंगा दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि तमाम जो विधायक जिन्हें शपथ लेनी है, जो संभावित चेहरे हैं, वो अभी निकले हैं मुख्यमंत्री आवास से और संभवतः वो राजभवन का रुख कर रहे हैं। क्या वो राजभवन का रुख करते दिखाई दिए शैलेश आपको? बिल्कुल, देखिए ये सारी गाड़ियां उसी तरफ उड़ी हैं जो रास्ता राजभवन के लिए जाता है। माफ कीजिएगा, ये सारी गाड़ियां हमने उसी तरफ मुड़ते हुए देखी हैं जो रास्ता आगे राजभवन जाता है। यहीं से आगे जाएंगे तो एक जो नेक्स्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं क्रॉस रोड है, चौराहा है, वहीं से दाहिने मुड़कर राजभवन, यानी बामुश्किल यहाँ से इन लोग के लिए अगर बात करें तो 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से राजभवन के लिए। हालांकि अभी सभी लोगों को हमने जाते हुए नहीं देखा, हम बताएं कुछ लोग दिखे, लेकिन अभी भी अंदर लोग मौजूद हैं। अभी भी तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास पर। फिलहाल मुख्यमंत्री भी यहीं पर हैं, लेकिन अलर्ट हो गया है और ये देखिए गाड़ियाँ जो हैं लगातार निकल रही हैं। कुछ गाड़ियाँ जो है यहाँ पर अभी पुलिस की स्क्वाड वाली जो गाड़ी होती है वो भी अभी मुख्यमंत्री आवास पर लाइन से कुछ गाड़ियों को हमने जाते देखा था, लगभग 5 से 6 गाड़ियां। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सारे विधायक नहीं, कुछ ही विधायक शैलेश आप बता रहे हैं जो निकले हैं और अभी भी कुछ विधायक मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी अपडेट हमारे पास है और इसके लिए हम रुख करेंगे मेरी सहयोगी स्नेहा का। राजेंद्र, बड़ी खबर यह है दर्शकों के लिए कि मुख्यमंत्री आवास पर जो मीटिंग चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है, जिसके बारे में हमने जानकारी दी थी कि इस मीटिंग के बाद ही राजभवन का रुख करेंगे संभावित मंत्री। और अब सीएम आवास पर जो मीटिंग चल रही थी ये खत्म हो चुकी है, क्योंकि देखिए अब ज्यादा वक्त नहीं रह जाता है। तो यहाँ जिस औपचारिकता की बात की जा रही थी, जिस पैटर्न की बात की जा रही थी, वो मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी है। अब धीरे धीरे करके किस तरीके से यहाँ से संभावित मंत्रियों को रवाना होते हम देख सकते हैं, हमारे सहयोगी दिखा भी रहे हैं तस्वीरों के जरिए। लेकिन अब ये सिलसिला और तेजी से आगे बढ़ेगा क्योंकि सीएम आवास पर जो मीटिंग चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, आपने बड़ी अपडेट दी स्नेहलता हमारे दर्शकों को कि जो मीटिंग चल रही थी मुख्यमंत्री आवास पर, जैसे संभावित जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको बुलाया गया था, वो समाप्त हो गई है। कुछ विधायक निकले हैं और कुछ विधायक अभी भी मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद। ब्रेकिंग सेंटर से स्नेहलता लगातार हमको तमाम बड़ी अपडेट्स दे रही हैं। हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त मौजूद हैं राजभवन पर, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। मुख्यमंत्री आवास पर हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा और हमारी टीम लगातार आपको पल पल की अपडेट एक बड़ी कवरेज के जरिए दे रही है।